क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए अब सेना, जी हाँ, मैराइन्स की मदद ली जा रही है। अमेरिका में इमिग्रेशन पर इतनी ज़्यादा सख्ती हो चुकी है कि अब सेना के जवान आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की मदद के लिए भेजे जा रहे हैं। और इसी से सीधा खुला है एक नया हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर, जिसे नाम दिया गया है एलिगेटर एल्काट्राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। और आज की कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बल्कि हर उस इमिग्रेंट की है जो अमेरिका में रहना चाहता है, वहाँ बसना चाहता है। तो चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं कि फिलहाल अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है। अमेरिकी मिलिट्री ने साफ साफ बोल दिया है कि करीबन 200 मैरीन्स को फ्लोरिडा भेजा जा रहा है आइस की सपोर्ट के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए, ये मैरीन्स किसी को पकड़ने या रेड करने के लिए नहीं है, बल्कि इनका काम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यानी कि दस्तावेज और फाइलिंग। इसके अलावा लॉजिस्टिक, जी हाँ, सामान की सप्लाई और ऑर्गेनाइजेशन, और आइस ऑफिस में बाकी बैक एंड टास्क। यूएस नॉर्दर्न कमांड ने भी बताया है कि मैरीन्स डिटेंशन सेंटर के अंदर ही काम करेंगे, लेकिन किसी भी डिटेन यानी कि हिरासत में रखे इमिग्रेंट से सीधा संपर्क उनका नहीं होगा। सेना की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, फिलहाल इसके बारे में आपको बताते हैं। डीएचएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने 9 मई 2025 को पेंटागन से औपचारिक मदद मांगी थी। इसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी ने 700 तक जवानों की तैनाती की मंजूरी दी, जिसमें एक्टिव ड्यूटी, नेशनल गार्ड्स एंड रिजर्व्स भी शामिल है। तो इसकी वजह क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप सरकार की नई इमिग्रेशन पॉलिसी, जिसने फ्लोरिडा, लुइसियाना एंड टेक्सास जैसे सिटीज में रेड्स और गिरफ्तारी में तेजी ला दी है। तो ऐसे में नया डिटेंशन सेंटर एलिगेटर एल्काट्राज के बारे में आपको बताते हैं। फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में बना ये नया हाई सिक्योरिटी सेंटर है, और इसकी खास बात यह है कि इस डिटेंशन सेंटर का नामकरण खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इसकी खास बातें आपको बताते हैं। सिर्फ 8 दिनों के अंदर अंदर इसको तैयार किया गया है। शुरुआत में 3000 से ज़्यादा डिटेनीज इसमें रखने की क्षमता है। इसके अलावा 28,000 फीट की कांटेदार तारें इसमें लगी हुई है, और इसके अलावा इसमें 400 सिक्योरिटी गार्ड्स एंड 200 प्लस सीसीटीवी कैमरास इसमें लगाए गए हैं। इस डिटेंशन सेंटर में वो इमिग्रेंट्स रखे जा रहे हैं जिन्हें फ्लोरिडा पुलिस ने आइस के 287 प्रोग्राम के तहत पकड़ा है। यानी लोकल पुलिस को प्रवासियों से पूछताछ और आइस को सौंपने का अधिकार मिल गया है। जून की शुरुआत में 700 मैरीन्स को लॉस एंजलिस में आइस की मदद के लिए भेजा गया था। वहां भी ये सैनिक सपोर्टिंग रोल में थे, जैसे कि प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड लॉजिस्टिक्स। इसके अलावा सरकार का कहना है कि ये सेना सिर्फ सपोर्ट कर रही है, सीधे किसी को पकड़ने या डिपोर्ट करने में शामिल नहीं है। एक समय था जब अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बोला जाता था, लेकिन आज की बात करें तो मैरीन्स डिटेंशन सेंटर में तैनात किए जा रहे हैं। हजारों प्रवासी हिरासत में लिए जा रहे हैं, वो भी लगातार। नए कैंप्स बनाए जा रहे हैं, जिसके नाम भी काफ़ी ज़्यादा डरावने हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं एलिगेटर एल्काट्राज। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये वही अमेरिका है जिसका सपना हजारों भारतीय युवा देखते हैं, या फिर अब अमेरिका इमिग्रेंट्स के लिए एक गोल्डन ड्रीम नहीं बल्कि एक साइलेंट स्ट्रगल बन गया है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।